करूंगा मैं। क्यों नहीं करूंगा? गेट आउट हियर, गेट आउट, आई से गेट आउट, गेट आउट। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में एक से बढ़कर एक पहलवानों को देखा होगा जिनकी बॉडी देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। ऐसे ही एक पहलवान और बॉडी बिल्डर का नाम है द ग्रेट खली। ये वो नाम है जिसने अंग्रेजों की धरती पर जाकर उन्हीं को धो डाला। एक समय ऐसा था जब खली के सामने दुनिया के बड़े से बड़े पहलवान और फाइटर लड़ाई करने से डरते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक फाइट के दौरान खली ने अपने विरोधी रेसलर को जान से मार दिया था। ये तो कुछ भी नहीं, आज भी द ग्रेट खली के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें लोगों ने अभी तक जाना नहीं है और उनसे अनजान है। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन्हीं बातों से रूबरू करवाने वाले हैं जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बस बिना देरी किए आज की हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1। दोस्तों, खली को रेसलिंग का शौक तब पैदा हुआ जब उन्होंने पहली बार टीवी पर WWE रेसलिंग मैच देखा। लेकिन पहले तो उन्हें लगा कि ये कोई फिल्म है, मगर जब उन्हें पता चला कि ये WWE रेसलिंग यानी कुश्ती है तो उन्हें ये खेल बहुत पसंद आया और उन्होंने इसी खेल में करियर बनाने का फैसला किया। उसके बाद वो जापान में होने वाले रेसलिंग मैचेस में पार्टिसिपेट करने लगे और खली ने जापान के रेसलिंग में अच्छा नाम कमाया। 2000 से लेकर 2004 तक जापान के रेसलिंग मैच में अपना दम दिखाने के बाद 2005 में खली ने WWE में एंट्री ली। नंबर 2। रेसलिंग की दुनिया के सबसे लंबे खिलाड़ी खली की लंबाई 7 फुट 1 इंच है। द ग्रेट खली का सीना 63 इंच का है और उनका वजन 157 किलो है। बता दें कि खली पंजाब पुलिस में रहते हुए बॉडी बिल्डिंग करते थे। वे सन 1997 और 1998 में मिस्टर इंडिया रह चुके हैं। खली भले ही इंटरनेशनल स्टार है, लेकिन वे कभी पत्थर तोड़ने का काम करते थे। बता दें कि 2015 के बाद खली कभी भी रिंग में दिखाई नहीं दिए। उन्होंने पंजाब में अपना कोचिंग सेंटर जरूर खोल लिया है, जहां वो बच्चों को WWE रेसलिंग के बारे में बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये खली का नया शौक है। वो अपने ही तरह कई और रेसलर भारत से लाना चाहते हैं। यहाँ वो बच्चों के साथ दिन रात मेहनत करते हैं। उनका कहना है कि इस देश ने उनको बहुत कुछ दिया है और अब उनकी बारी है कि वो देश को कुछ वापस करें। आपको ये जानकर खुशी होगी कि खली के द्वारा तैयार किए गए लड़कों ने इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम ऊंचा किया है। नंबर 4। खली को द पंजाबी मॉन्स्टर और द पंजाबी प्लेबॉय के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही खली को द प्रिंस ऑफ लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी कहते हैं। वहीं खली एक एक्रोमेगाली नाम की बीमारी से भी पीड़ित हैं, जिसके कारण ही खली का शरीर असाधारण तरीके से बढ़ गया है। साथ ही इस बीमारी के कारण भी खली का चेहरा कुछ अजीब सा दिखने लगा है। नंबर 5। वैसे ये कहना तो बहुत आसान है कि खली की हॉबी इंसानों को फेंकना ही होगा, लेकिन अगर असल मायने में इनकी हॉबी की बात करें तो दोस्तों आप गलत हैं, क्योंकि वो जब तक रिंग में भाग लेते रहे तब तक वो शेर की तरह दहाड़ते रहे। लेकिन जैसे ही खली ने रिंग से संन्यास लिया, उसके बाद वो सिर्फ अपनी फैमिली और अपने कोचिंग बिजनेस पर ही ध्यान लगाते हैं। नंबर 6। आपको बता दें कि द ग्रेट खली खाने पीने के मामले में बाकी के पहलवानों से बिल्कुल उलट हैं। वो शुद्ध शाकाहारी हैं। वो नॉन वेज से दूर रहते हैं। यहाँ तक कि वो शराब को हाथ तक नहीं लगाते और कभी तंबाकू तक का इस्तेमाल नहीं किया। इतना ही नहीं, डोपिंग के मामले में खली का रिकॉर्ड बेहद साफ सुथरा है। नंबर 7। दोस्तों, खली अपने परिवार को मदद करने के लिए कई तरह की नौकरी भी करते थे। फिर एक दिन इन्हें पंजाब पुलिस में शामिल कर लिया गया। आपको बता दें कि 2007 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जीतने वाले वो पहले भारतीय बने। नंबर 8। दोस्तों, अगर हॉलीवुड में अच्छा काम करने का मौका मिले तो भला कौन छोड़ना चाहेगा। इसी तरह द ग्रेट खली ने हॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एंट्री की और आते ही उन्हें कई सारे रोल ऑफर हुए, और न सिर्फ रोल ऑफर हुए बल्कि उन्होंने कई सारी हॉलीवुड फिल्मों में काम भी किया, जहां इनकी जाइंट साइज की वजह से इन्हें काफी पॉपुलैरिटी भी मिली। नंबर 9। WWE में आने से पहले खली को कहा गया था कि अपने लिए कोई अच्छा सा नाम रख ले। खली बड़े ही धार्मिक स्वभाव के थे, तो उन्होंने कहा कि वो माँ काली के भक्त हैं और उन्हीं के नाम पर कोई नाम रखना चाहेंगे। इसके बाद खली खली कहलाने लगे, जो काली शब्द से बना है। नंबर 10।
आपको एक बार की बात बताते हैं जब खली को हिंदुस्तान के ही एक रेसलर कृष्ण कुमार ने ओपन चैलेंज दे दिया था। कृष्ण के मुताबिक खली के पास रेसलिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन वो दुनिया भर में बड़े ही पॉपुलर हो रहे थे। कृष्ण भी उनकी तरह बनना चाहते थे और इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर खली उनसे लड़ेंगे तो वो खली को मिनटों में हरा देंगे। और हालांकि आज तक खली ने उनकी बातों को अहमियत नहीं दी। खली कहते हैं कि कई लोग सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए उनके साथ अपना नाम जोड़ देते हैं। वहीं कृष्ण कुमार का कहना था कि खली हो या कोई और रेसलर, इन सब की फाइट पहले से ही स्क्रिप्टेड होती है, तो ऐसे में खली अगर रियल फाइट करेंगे तो वो हार जाएंगे। इस बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नंबर 11, खली ने प्रो रेसलिंग में पहली बार 7 अक्टूबर 2000 में कदम रखा था। वो शुरुआती सालों में दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली नहीं बल्कि जायंट सिंह नाम से रिंग में उतरते थे। इसका मतलब होता है भीमकाय शरीर का मालिक। नंबर 12, दोस्तों खली के आने से पहले WWE में अंडरटेकर को एक बहुत ही खतरनाक पहलवान माना जाता था, पर जब अंडरटेकर का मुकाबला खली से हुआ तो मैच मुश्किल से 3 या 4 मिनट तक चल पाया और खली ने अंडरटेकर को मार मार कर बेहोश कर दिया। नंबर 13, ये बात बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि साल 1979 में फीस न भर पाने की वजह से खली को स्कूल से निकाल दिया गया। दरअसल उस साल बारिश न हो पाने के कारण फसल सूख गई थी और उनके पिताजी फीस नहीं भर पाए थे और 8 साल की उम्र में खली को 5 रुपए रोजाना कमाने के लिए गांव में माली की नौकरी करनी पड़ी थी। नंबर 14, दोस्तों 2018 में एक सर्वे के मुताबिक खली के पास 14 करोड़ रुपए कैश है। साथ ही पंजन के पास एक बहुत बड़ा सा फार्म हाउस है, उसकी कीमत तकरीबन 4 करोड़ है। शायद आप में से किसी को पता नहीं हो, लेकिन खली जो है वो घर खरीदने के बड़े शौकीन है। दिल्ली में खली के नाम पर 2 घर हैं जिनकी कीमत 6 करोड़ आकी गई है। वहीं उन्होंने 2016 में नवी मुंबई में भी आलीशान घर खरीदा था। नंबर 15, रिंग के अंदर तो खली की अलग ही जगह हुआ करती थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो खली की मार से बच पाया हो। वो जब आते थे तो उनके अंदाज से ही आधी दुनिया घबरा जाती थी। साथ ही ऐसे कई मौके आए जब WWE की रिंग में जहां खली का मुकाबला कोई कर ही नहीं सका, वो अकेले सब पर भारी पड़े और वो अकेले ही 2 से 3 फैसले से भी ज्यादा है और अंत में चैंपियन बन जाते थे। एक समय ऐसा भी आया जब उनसे बेहतर कोई नहीं था। ये हमेशा ही ले जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।